कम्युनिकेशन करते हुए हम एक कॉमन फ्रेज यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कि उसको खुद ही समझ आ जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे किसी बिहेवियर से, किसी जेस्चर से या हमारी सर्द महरी से हम जो उसको शो करना चाह रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, तो उसको खुद ही समझ आ जाएगी। हम लोगों के साथ वर्बली डायरेक्टली कम्युनिकेट करना नहीं चाहते हैं। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के जो गैप्स हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट गैप ये भी मौजूद है कि हम लोगों को जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है हम उनको डायरेक्टली समटाइम नहीं बता सकते हैं, और हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगला पर्सन खुद ही समझ आ जाएगी उसको वो खुद ही समझ जाएगा हमारे बिहेवियर से। अब इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो अगला पर्सन है ना उसको समझ तो आती है, लेकिन उसको वो समझ आती है जो उसकी समझ के मुताबिक है और जितनी उसके अंदर अकल है और जिस तरह से वो समझना चाहता है। तो हमने एक बहुत ही वास्ट उसके लिए ग्राउंड छोड़ दिया है, हमने खुला मैदान छोड़ दिया है, उसमें से वो जो जी चाहे समझे और अपनी मर्जी से जो मर्जी कंक्लूजन इन्फ्रेंस जो है वो ड्रॉ करे आपके बिहेवियर से। उसमें हो सकता है कि वो बिल्कुल ही ऑल टुगेदर एक नई जो बात है वो फाइंड आउट कर ले, और जो बात आप उसको बताना चाह रहे हैं उसको फिर भी समझ ना आए। और 99% ऑफ द टाइम इस कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा ही होता है कि स्टिल जो आप बताना चाह रहे थे वो उसको समझ नहीं आई। अच्छा, ये जो बिहेवियर है ये कहाँ कहाँ आइडेंटिफाई होता है, मैं आपको थोड़ी सी कॉमन डे एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि मैंने अपने तौर पर ऑब्जर्व की हैं। अक्सर हम किसी पर्सन से बातचीत करना अवॉइड करना चाहते हैं, उसका फ़ोन आया तो आप कहते हैं उसको कहो मैं घर पे नहीं हूँ, फ़ोन है, अच्छा उसे कहो मैं बाथरूम में हूँ, उसे कहना कल आए, हाँ, ऐसे करके हम बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप उससे इसलिए तंग हैं कि वो हर वक्त उधार मांगता रहता है, पैसे मांगता है आपसे, या फिर ये कि उसने आपको कोई काम कहा हुआ है जो आपसे नहीं हो पा रहा और आप बस अब उसे अवॉइड करना चाह रहे हैं और आप नहीं करना चाह रहे हैं, काम ही गलत है या फिर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बस अवॉइड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बस मैं इसी तरह कुछ बताऊँ ना तो उसे समझ आ जाए कि बस मैंने ये काम नहीं करना या मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। या हमने किसी के साथ कोई कमिटमेंट की हुई होती है और किसी वजह से हम उससे बेजार हो गए होते हैं, फिर हम ये चाहते हैं कि बस उसका हम फ़ोन ना अटेंड करें, फ़ोन बज ही जा रहा है लेकिन आप फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट ये करते हैं 2-3 दफ़ा फ़ोन करेगा ना उसे खुद ही समझ आ जाएगी, फिर नहीं फ़ोन करेगा। तो ये चीज़ें हम सब ने ये गलतियाँ की हुई हैं, मिस्टेक्स की हुई हैं, मैंने भी की हुई हैं कि ये जो तरीक़ाकार है कि मसलन अगले बंदे को समझ आ जाएगी खुद ही, ये जो चीज़ है ना ये हमारे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और हमारी पर्सनैलिटी के पर्सोना के लिए, हमारी पर्सनल क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना डेडली साबित होती है। स्पेशली अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कमिटमेंट्स और जो एक तरह से कनेक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपका चांस ये है कि मार्केट में नाम ये निकल जाएगा कि ये जो पर्सन है ना ये रिलायबल नहीं है, तो फ़ोन ही नहीं उठाता है, इसे तो जिस टाइम जाओ ये मिलता ही नहीं है, तो आपका बारे में राय ये कायम हो जाएगी कि बंदा अपनी कमिटमेंट्स का पूरा नहीं है। तो जब आप इनडायरेक्ट तरीके से ये बिहेवियर्स और जेस्चर्स अपने शो कर रहे हैं और आप सामना नहीं करना चाह रहे सूरत हाल का जो एक्चुअल सिचुएशंस हैं, तो ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है 2 वेज़ में। नंबर 1 तो ये कि आपकी क्रेडिबिलिटी गई, दूसरी चीज़ तो ये है कि आपका जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, खुद अपने ऊपर एतमाद, उसमें कमी वाक़या होगी, क्योंकि इसकी वजह से आप एक झूठ के सर्कल में फंसना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि आप उसको अवॉइड कर रहे हैं और इसके लिए आप कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जो सच्चाई पर मुश्तमिल नहीं है, जो हकीकत पर मबनी नहीं है। यानी आप अदर पर्सन को ये भी कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ फाइन, और साथ आप इनडायरेक्ट वे से उसको ये भी बताना चाह रहे हैं कि ना भाई मुझे ना छेड़, मैं तुम्हारे से बात नहीं करना चाहता। तो आप एक 2 वे कम्युनिकेशन जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप दोहरा मेयार पैदा कर रहे हैं, और इसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ खुद आपकी अपनी ज़ात को सबसे ज़्यादा होगी, आपकी खुद एतमादी में कमी वाक़या होगी और आपकी पर्सनैलिटी में इनसिक्योरिटीज़ और गैप्स आना शुरू हो जाएंगे। तो वो पर्सन जो डायरेक्ट बात करने की सलाहियत रखता है ना वो ज़्यादा पुरएतमाद लगता है, वो ज़्यादा समझ आती है कि इस पर्सन को जो ये बातें कर रहा है ये ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ज़्यादा रिलायबल है। आपका खुद अपने ऊपर भी, अपनी ज़ात के ऊपर भी जो एक तरह से रिलायबल इंटरेक्शन है वो इस सिचुएशन में जब आप ऐसे बनाते हैं तो वो इंक्रीज़ होगा। तो क्या डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे मुमकिन है? थोड़ी सी रिहर्सल कर लें। अगर आप शाय हैं, आप थोड़ा घबराते हैं, एम्बेरस्ड महसूस करते हैं किसी को ना कहते हुए, या आपसे कोई काम नहीं हुआ तो आपको हर्टफुल महसूस हो रहा है, आपकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह होती है ये मानते हुए, थोड़ी सी रिहर्सल करें वर्ड्स की और समझें कि ये जो सिचुएशन है ये मैं इसको डायरेक्टली बताऊँ ना तो ये शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। बात करें, कम्युनिकेट करें, जो भी आपके ज़हन में आप उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं
वो कम्युनिकेट किए, बात किए बगैर वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो सकेगी। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक अगले बंदे को समझ नहीं आएगी। जो बात आप उसको बता रहे हैं, जब तक आप डायरेक्टली उसको नहीं बताएंगे, उसको इनडायरेक्ट वेज में समझ नहीं आएगी। इसकी क्या वजह है कि क्यों से समझ नहीं आएगी? पहली बात तो ये है, जो हमारे बॉडी जेस्चर्स हैं ना और बॉडी मूवमेंट्स और जो हम दूसरे को बताना चाहते हैं इनडायरेक्ट वेज में, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होती है जो दूसरे बंदे को ज़रूर कन्वे होती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि अगला बंदा जो है ना वो आपकी वो जो वाइब्स आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं वो उसको कैप्चर करने के काबिल हो। मसलन अगर वो आपका कोई ऐसा ऑफिस का या कॉलेज का कोई वर्किंग रिलेशनशिप में आपका कोई कुलीग है, ऐसा पर्सन है, उसके दिमाग में और बहुत सी चीज़ें हैं, वो और बहुत से काम कर रहा है, उसका अपना काम कारोबार है, उसके अपने बहुत सारे और काम रोज़गार हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, वो इतना बॉदर नहीं कर सकता। वो थोड़ी देर बैठ के सोचे कि नहीं इसने ये कहा है कि ये किया है, इसने फ़ोन नहीं उठाया तो ये दरअसल ना मेरे से बात नहीं करना चाह रहा, ये ना नाराज़ होगा। ये जो लेवल है ना, ये तो आपका बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ होता है। जो आपके बहुत ही करीब होते हैं वो आपके बॉडी जेस्चर्स को अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं यार थोड़ा सा खामोश है, ये इसका मतलब है कि उदास है, या ये इसका फ़ोन नहीं लग रहा ना तो समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस पर्सन। वो लोग जो आपके साथ कामों के हवाले से आपके किसी काम के हवाले से आपके साथ अटैच हैं, वर्किंग रिलेशनशिप में हैं, वो लोग इतने फारिग नहीं हैं कि आपकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल लाइफ को भी अंडरस्टैंड करें और उसके मुताबिक एडजस्ट होने की कोशिश करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पिछले दिनों क्या था कि मेरा जो बेटा है वो कहीं ट्यूशन जाता था, तो अब उसने स्विच करना था कि वो होम ट्यूशन थी और कहीं किसी के घर जाकर पढ़ता था और हम होम ट्यूशन पे और होना चाह रहे थे, हम अवॉइड करना चाह रहे थे। अब ना ये था कि अब जब एक दिन बच्चा नहीं गया, अगले दिन वो ट्यूटर फ़ोन कर रही हैं अगर, तो अब मेरा बेटा मेरे ने ये जो है ना, बेटा मेरा ये कहता है कि आप फ़ोन मत उठा, उन्हें खुद ही समझ आ जाएगी ना, रहने दें, अभी हम उनको क्या कहेंगे, हम क्यों नहीं आ रहे हैं ये वो। मैं उसको उसी टाइम पर जो है रोका और मैंने से कहा कि नहीं, हमें पहले ये बताना चाहिए था, रादर ये हमारी मिस्टेक है। अब मैं उनसे थोड़ी अपोलोजाइज़ करूँगी और मैं उन्हें बताऊँगी कि आपने हमारे बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाया है, हम आपसे एज अ टीचर बहुत ही मुतमईन हैं, लेकिन मसला ये है कि बच्चा जो है ना आने जाने में ट्रैवल में थक जाता है और घर में थोड़ा प्रॉब्लम भी है, हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैं उनको ये अपना मसला बताऊँगी तो वो यकीनन समझ जाएंगी। तो जब मैंने उनसे बात की तो एक अच्छा एहसास हुआ। आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप्स ख़राब नहीं होते हैं, आप बेहतर अपनी जो सोशल प्रोसेस है, जो आपकी माशरती और समाजी ज़िंदगी है, वो उस पर कम असरअंदाज होता है। बजाय ये कि आप बस हर एक को ये छोड़ दें कि उसको खुद समझ आ जाएगी। जब मैं उसको अवॉइड करूँगा या मैं इस तरह से कम्युनिकेट करूँगा तो वो खुद, कोई आपसे बार बार उधार मांग रहा है तो उसको बराए मेहरबानी ये बता दें कि मेरे पास सरदस्त रकम मौजूद नहीं है, या मेरी ये मजबूरी है, मैं ये रकम नहीं दे सकता तुम्हें अभी, तो इंशाल्लाह जब मौका हुआ तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा। और दिल से ये बातें करें, जो आपके दिल में बात है ना, जो आप समझते हैं जो राइट है, या आपको ये लगता है कि ये जो पर्सन है ये पैसे ज़ाया कर देता है इसलिए इसको नहीं देने चाहिए, तो भी आप उसको अच्छे वर्ड्स में कम्युनिकेट करें कि भाई तुम्हारा बारे में राय यही है कि तुम पैसे लेते हो, वापस नहीं करते हो और तुम सारे पैसे ज़ाया कर देते हो, तुम क्यों ऐसा करते हो भाई, तुम इस चीज़ को जो है ना इस तरह से क्यों नहीं मैनेज करने की कोशिश करते। जिस चीज़ में किसी पर्सन का भला हो रहा है ना, आप यकीन करें उस चीज़ के अंदर लोगों को बड़ी दिलचस्पी होगी। जब उनको ये नज़र आता है ना, ये चीज़ जो बता रहा है ना बंदा, इसमें मेरा फ़ायदा है, तो वो बड़ा आपके साथ जो है ना अकीदतमंदी का इजहार करना शुरू कर देगा। उसे ये ज़रूर समझ आएगी कि ये पर्सन मेरा वेल विशर है और मुझे अच्छी राय दे रहा है, मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। तो आप बिल्कुल ये ज़हन में ना लाएं कि किसी को आजकल जी बताने का, किसी को राय देने का हाल ही नहीं है जी, ज़माना बड़ा ख़राब है। हम ये बातें बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं और इनमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम हकीकत नहीं है। चूँकि लोग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं या प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनमें सजेस्टिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई हुई है, वो ज़्यादा सजेस्टेबल हो गए हैं, वो ज़्यादा ऐसी तजवीज़ को सुनेंगे, कान धरेंगे जो उनके फ़ायदे की है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को अच्छा मशवरा दे रहे हैं और वो ना सुने। लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, जो आपके जहन में असल बात है वो उनको बताएं और ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दें कि उसको खुद ही समझ आ जाएगी। अच्छा, एक और सिचुएशन थोड़ी मज़ीद डिस्कस करते हैं जिसमें ये वाक़या सबसे ज़्यादा पेश आता है। जैसे भी हमने बात की कि वो रिलेशनशिप जो आपके वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं, उसमें तो ये एक्सपेक्ट करना इंतहाई बेवकूफ़ी है कि अगले को बगैर बताए समझ आ जाए कि आप उससे क्या कहना चाह रहे हैं। आपका माफिया ज़मीर वो बगैर कहे समझ जाए, ये मुमकिन नहीं है। आपको बात अपनी बतानी ही पड़ेगी, वर्बली बतानी पड़ेगी, खुल के बतानी पड़ेगी, डिटेल से बतानी पड़ेगी, उसके हवाले से जो आपकी मजबूरियाँ हैं, आपके
जो उससे रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है वो आपको अच्छे अल्फाज में, अच्छे तरीके से, जिसमें आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो मजरूह ना हो, उस तरीके से आपको ख़ुद कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हाँ, दूसरी तरफ हम आते हैं अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स में। मियाँ बीवी का रिश्ता है, माँ बाप का, बहन भाइयों का, वो रिश्ते जो थोड़े से इनफॉर्मल हैं, उनमें भी हम समटाइम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले बंदे को खुद ही समझ आ जाएगी। देखा, मैं रोटी नहीं खा रहा ना, मैं 2 दिन से खामोश हूँ ना, तो देखना घर वालों को खुद ही समझ आएगी कि मैं इनको अवॉइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन हमें सम टाइम बड़ी ही मायूसी का सामना करना पड़ता है जब ऐसा होता है कि हमें नहीं आती है, लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम उनको इग्नोर कर रहे हैं किसी वजह से, या उनको कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। रीज़न सबसे बड़ी ना यही है, जिस तरह हमारी बहुत सी ज़ाती स्पेस के अंदर बहुत से मामलात चल रहे हैं ना, आपके जो घरेलू मेंबर्स हैं ना, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी बहुत से अपने पर्सनल मामलात चल रहे हैं। बेसिकली होता यह है कि उनके पास या तो इतना वाक़यातन वक्त मौजूद नहीं होता है कि वो एक छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करें और उसके मतलब वो करने की कोशिश करें, और दूसरी चीज़ ये है कि उनमें इतनी अक्ल या समझ नहीं है, वो सादे लोग हैं, वो नहीं ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपका इस टाइम पर जो लेवल है, आपका इमोशनल लेवल, वो कहाँ है। बेसिकली जब तक आप वर्बली स्टेट नहीं कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और अपनी सिचुएशन को और आपकी जो सूरत हाल है, आपकी जो लाइफ है, उसके हवाले से जब तक आप लोगों को कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ये एक्सपेक्ट करना कि वो खुद समझ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्टेक होती है, और कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से एक बहुत बड़ा बैरियर होता है जिसको आपने रिमूव करना है, इसकी रिहर्सल करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी पर्सन को आपके फ़ोन्स आ रहे हैं, आपको ईमेल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं कि अल्टीमेटली खुद ही छोड़ जाएगा, तो काइंडली फ़ोन उठाएं अपना, उसको रिप्लाई करें और उसको रीज़न बताएं जिस वजह से आप उसको कॉल बैक नहीं कर पा रहे हैं, या आप उसका काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में आप उसको तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, ऑनेस्टली अपने दिल की गहराई से जो भी आपके दिल में बात है, अगले बंदे को कम्युनिकेट करें, उसके साथ शेयर करें इन बातों को। इससे आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो भी इंक्रीज़ होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर होगा और आप अपने आप को एक बेहतर इंसान महसूस करेंगे।